भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को याद रखना कई लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे याद करने का एक बहुत ही सरल बल्कि एक मजेदार तरीका है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त ट्रिक को समझने वाले हैं जो इस मुश्किल काम को चुटकियों में आसान बना देगी। पहली नज़र में देखने पर यह वाक्य किसी कहानी की एक लाइन जैसा लगता है ना। कोई प्रतिनिधि है जो वेतन और शपथ की बातें कर रहा है और कहीं पहुंच रहा है। लेकिन इस सीधे सादे से दिखने वाले वाक्य में एक पूरा का पूरा रहस्य छिपा है। तो सवाल यही है, क्या ये बस एक कहानी है या फिर ये भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियों को याद रखने का एक सीक्रेट कोड है? हाँ, एक बात और, ये ट्रिक असल में अनुसूची 2 से 12 तक के लिए है, क्योंकि पहली अनुसूची तो बहुत सीधी है। उसमें बस देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। तो चलिए असली चुनौती के लिए तैयार हो जाइए और इस कोड को क्रैक करते हैं। ये जो शानदार ट्रिक है ये हमारी सोर्स मटेरियल से ली गई है और यहाँ हर एक शब्द का एक खास मतलब है, एक खास इशारा है। तो चलिए हम सब मिलकर इस पहेली के हर हिस्से को एक एक करके सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वाक्य के पहले आधे हिस्से से। और याद रखेगा, इसका हर एक शब्द एक दरवाज़ा खोलेगा। हम किसी भी शब्द को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर शब्द यहाँ बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला सुराग है शब्द वेतन, मतलब सैलरी या भत्ता। देखते हैं कि यह हमारे संविधान से कैसे जुड़ा है। तो देखिए, वेतन शब्द हमें सीधे सीधे अनुसूची 2 की तरफ ले जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और जजों जैसे बड़े संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। तो पहला शब्द वेतन मतलब अनुसूची 2, सिंपल। अच्छा, वेतन के ठीक बाद हमारे वाक्य में अगला शब्द आता है शपथ यानी ओथ। ये हमारा दूसरा सुराग है। और देखिए, शपथ हमें सीधे अनुसूची 3 पर ले जाता है। इसमें अलग अलग संवैधानिक पद संभालने वालों की शपथ का फॉर्मेट दिया गया है। कितना लॉजिकल है ना, पहले वेतन फिर शपथ। हमारी कहानी का जो प्रतिनिधि है वो अब जुड़ता है राज्यसभा से, जो भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। चलिए देखते हैं ये कौन सी अनुसूची का राज खोलता है। राज्यसभा शब्द हमें सीधे जोड़ता है अनुसूची 4 से, जिसमें यह बताया गया है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। अब आता है वाक्य का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा, अनुसूचित क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरा फ्रेज है और इसे बहुत ही चालाकी से यहां रखा गया है। और यहीं पर इस ट्रिक की असली खूबसूरती सामने आती है। अनुसूचित क्षेत्र ये एक फ्रेज एक साथ 2 अनुसूचियों को कवर करता है, 5 और 6। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात है और अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात है। कमाल है ना? तो लीजिए, आधा सफर तो हमने तय कर लिया और 6 अनुसूचियां डीकोड हो चुकी हैं। चलिए अब वाक्य के दूसरे हिस्से को डीकोड करते हैं और इस पहेली को पूरा करते हैं। हमारा अगला शब्द है शक्ति, जिसे हम सूची भी कह सकते हैं। ये शक्तियों के बंटवारे की तरफ इशारा करता है और हमें 7वीं अनुसूची की जानकारी देता है। तो शक्ति का कनेक्शन है अनुसूची 7 से, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शक्ति के बाद हमारी कहानी में जिक्र है भाषा का। ये एक बिल्कुल सीधा और साफ सुराग है। जी हां, भाषा हमें सीधे अनुसूची 8 से जोड़ता है, जिसमें भारत की 22 मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की लिस्ट है। अगला शब्द है सुधार। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा सा जनरल लग सकता है, लेकिन संविधान के हिसाब से इसका एक बहुत ही खास मतलब है। ये सुधार शब्द हमें सीधे सीधे अनुसूची 9 की याद दिलाता है, जिसे खास तौर पर भूमि सुधार कानूनों को कानूनी चुनौती से बचाने के लिए जोड़ा गया था। तो सुधार से याद रखिए अनुसूची 9। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल अंत में। वाक्य के आखिरी 3 हिस्से एक के बाद एक आते हैं, दल बदल, फिर पंचायत और आखिर में नगर। ये तीनों हमें आखिरी 3 अनुसूचियों तक ले जाएंगे। दल बदल का मतलब है अनुसूची 10 यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। पंचायत हमें ले जाता है अनुसूची 11 की ओर, जो पंचायती राज से जुड़ी है। और अंत में नगर का संबंध है अनुसूची 12 से, जो नगर पालिकाओं के बारे में है। कोडेड चार्ट पर एक नजर डालिए। वेतन से शुरू होकर नगर तक हर एक शब्द बिल्कुल अपनी सही जगह पर है, जो हमें संविधान की हर एक अनुसूची की याद दिलाता है, वो भी बिल्कुल क्रम में। तो अब इस वाक्य को एक बार फिर से पढ़िए। अब ये सिर्फ शब्द नहीं रहे हैं ना, ये तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का एक पूरा नक्शा बन गया है। एक ऐसी